यश अपने घर वालों को बिना बताए एक्टर बनने के लिए अपने घर से रात के अंधेरे में निकल गया। उसे पता नहीं था कि वो सही कर रहा है या गलत। बस उसके सर पर तो एक्टर बनने का भूत सवार था। यश अपने घर से भाग जाता है और भागते भागते उसे सामने एक बस आती दिखाई देती है। यश उस बस में बैठ जाता है। वो जैसे ही उस बस में बैठता है तो देखता है कि बस में बैठे सारे लोग गर्दन नीचे करके बैठे हैं और सारी बस लोगों से भरी पड़ी है। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि रात के 2 बजे ये बस जा कहाँ रही थी। यश ने पहले कभी इस बस के बारे में नहीं सुना था जो रात को इस गांव से जाती हो। यश घबराकर बस कंडक्टर से पूछता है, भाई साहब, ये बस कहाँ जा रही है? कंडक्टर बिना कोई जवाब दिए यश की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और अपनी गर्दन दोबारा नीचे कर लेता है। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। कंडक्टर यश की ओर टकटकी लगाकर देखने लगता है और देखते ही देखते कंडक्टर की आंखें लाल हो जाती है, जिसके बाद वो यश को बोलता है, वहीं जहां एक दिन सभी को जाना है, पर लोग। यश कंडक्टर की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो अपनी सुध बुध खो बैठता है और अपने सभी देवी देवताओं को याद करने लगता है। फिर अंत में वो अपनी सीट से खड़ा होकर कहता है, रुको, बस रुको, मुझे नहीं जाना आप लोगों के साथ। बस में बैठे सभी लोग यश की बात सुनकर हंसने लगते हैं और अपनी अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। यश उन्हें देखकर गुस्से से बोलता है, आप सभी लोग पागल हो गए हैं? आपको अपनी जान की परवाह नहीं है? यश की बात सुनकर बस में मौजूद सभी लोगों की आंखों से खून निकलने लगता है और उनकी आंखें चमकने लगती हैं। वो गुस्से में बड़े ही दुखी मन से एक दूसरे की ओर देखते हैं। फिर वो सभी लोग एक साथ कहते हैं, जान की परवाह तो उनको होती है जो जिंदा हो। एक आत्मा की जिद भी यही है और जिंदगी भी। मरे को कोई क्या मारेगा। यश उन लोगों की बात सुनकर घबरा जाता है। फिर वो नीचे बैठकर बोलता है, आप सभी लोग मजाक कर रहे हैं ना? आप एक्टिंग कर रहे हो, है ना? मैं भी एक्टर बनने जा रहा हूँ। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम सब मिलकर मूवी में काम कर सकते हैं। बोलो, कैसा लगा मेरा सुझाव? हमारी पिक्चर तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तुम्हारे गांव वालों ने हमारी बस को आग लगाकर हमें जिंदा जला दिया था और हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। कंडक्टर की बात सुनकर यश हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि ये सब आत्माएं हैं और वो उनसे कहता है, लेकिन हमारे गांव वाले ऐसा क्यों करेंगे? और अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो आपको मुझे मारकर क्या मिलेगा? मैंने और मेरे परिवार ने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। यश की बात खत्म होते ही बस जोर जोर से हिलने लगती है और सभी लोग मुंह से आग निकालते हुए यश की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर वो उससे कहते हैं, तुम्हें मारकर तो हमारा बदला पूरा होगा और हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। पूरे 21 साल हमने इस दिन का इंतजार किया और आज वो घड़ी आ गई है। वो काल रात्रि आ गई है। हमारी मुक्ति की रात आ गई। पर मुझे मारकर आप लोगों को मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं तो आप लोगों को जानता तक नहीं हूँ। तभी उन्हीं लोगों में से एक बूढ़े आदमी की आत्मा कहती है, नास पिटे कुत्ते के खून, हमें तुम्हारी रगों में दौड़ रहे खून से नफरत है। इस खून को बहाने वाली नस नस को रोक देंगे हम। यश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आत्माएं यश से इतनी ज्यादा नफरत क्यों कर रही हैं। यश गहरी सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो आज मौत बनकर उसके सामने आ खड़ी हुई थी। यश बहुत ज्यादा सोचता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। मैंने और मेरे परिवार ने ऐसा क्या किया है? सांप को नहीं पता होता कि नेवला उसका दुश्मन क्यों है।
उसे तो बस अपनी नस्ल के पापों का भुगतान करना पड़ता है, और तुझे भी तेरे दादा रणजीत सिंह के पापों का फल भोगना पड़ेगा। मेरे दादाजी, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था? मुझे उनकी किस बात की सजा मिल रही है? बताइए मुझे। भगवान भी सजा देने से पहले दोषी का गुनाह उसकी आंखों के सामने लाता है। हम तो फिर भी ईश्वर के बनाए खिलौने हैं। चल तो सुन, तेरे दादा के पापों का काला चिट्ठा। ये बात आज से 21 साल पहले की है, जब तेरा विश्वासघाती दादा इस बस का ड्राइवर हुआ करता था। एक दिन सुबह जब हमारी बस तुम्हारे गांव पहुंची, तो तुम्हारे दादा ने बस की ब्रेक नहीं लगाई और चलती बस से खुद तो कूद गया, और कूदते वक्त तेजाब की बोतल बस के सामने शीशे पर दे मारी, और पूरी बस उस तेजाब के धमाके की आग की चपेट में आ गई। इन नासपिटों का पूरा गांव तेरे दादा के साथ मिलकर तमाशा देखता रहा, पर हमें कोई बचाने नहीं आया, और अब उस रणजीत के पोते का भी वही हाल होगा जो हमारा हुआ था। यश बूढ़ी आत्मा की बात सुनकर ड्राइवर सीट की ओर देखता है, जो सच में खाली थी। मतलब कि बस बिना किसी ड्राइवर के चल रही थी। यश के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, पर वो एक आखिरी सवाल पूछना चाहता था। वो डरते डरते पूछता है, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, पर दादाजी ने ऐसा क्यों किया? उनकी आपसे क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी का तो पता नहीं, लेकिन तेरा दादा भी तेरी तरह फिल्मी अंदाज का था, और अपने मनोरंजन के लिए उसने हम मासूमों की जान को भेंट चढ़ा दिया। पर दादाजी बिना किसी वजह के ऐसे किसी की जान दांव पर नहीं लगा सकते। वो तो सभी की मदद और साथ देने वाले व्यक्ति थे। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नाटकबाज था वो, नाटकबाज, और अब तुझे उसके पापों का भुगतान करना होगा। बूढ़ी आत्मा के पीछे पीछे सभी यश को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। यश उन सभी आत्माओं को आगे बढ़ता देख सहम जाता है। फिर वो उनसे कहता है, देखो, मैं जानता हूँ आप सभी बदले की आग में 21 साल से भटक रहे हैं, लेकिन बिना पूरा सच जाने आप लोग फैसला कैसे कर सकते हैं? क्या गलत फैसला करने के बाद भगवान जी आपको अपने चरणों में जगह देंगे? मैं आपसे अपनी जान बचाने के लिए ये सब नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ सच सामने लाना चाहता हूँ। बस 4 दिन आप मुझे दे दीजिए। अगर मैं अपनी बात साबित नहीं कर पाया तो मैं खुद अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। यश की बात सुनकर सभी कुछ देर के लिए मौन खड़े हो जाते हैं, और फिर बूढ़ी आत्मा कहती है, चलो दिए तुझे 4 दिन, बस 4 दिन। बूढ़ी आत्मा की बात खत्म होते ही कंडक्टर यश के सर पर जोर से कुछ मारता है। यश के सर पर जैसे ही हमला होता है, वैसे ही यश का सपना टूट जाता है और यश की नींद खुल जाती है। फिर वो किसी बस में नहीं बल्कि अपने बिस्तर पर होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो सब सपना था या हकीकत। यश उठकर अपना मुंह धोने जाता है। मुंह धोते धोते वो शीशे में देखता है कि उसके सर पर चोट का निशान है। ये सब देखकर यश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब क्या करेगा यश? क्या ये सब सपना था या फिर हकीकत? क्या सच में यश के पास मात्र 4 दिनों की जिंदगी बची है? यश को पता चल चुका था कि वो जो बस का किस्सा था वो कोई सपना नहीं बल्कि सच था, क्योंकि उसका सारा सामान पैक किया हुआ पड़ा था। यश के पास अब सिर्फ 4 दिन ही थे। उसने बस एक ही मंत्र अपने दिल में ठान लिया था, करो या मरो। यश बीती रात के बारे में किसी को नहीं बताता। वो बस अपने दादाजी के कमरे में चला जाता है, जो काफी समय से बंद पड़ा था। यश अपने दादाजी के कमरे में एक संदूक देखता है। वो जब संदूक को खोलता है तो उसके ऊपर ही दादाजी की एक तस्वीर के साथ एक डायरी रखी होती है। यश जल्दी से खुशी से उस डायरी को खोलता है, लेकिन उस डायरी में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा होता, क्योंकि काफी अरसे से कमरे की सफाई ना होने के कारण हर जगह दीमक का कहर था, और उसी में संदूक और डायरी का भी हाल बुरा हो गया था। यश डायरी पढ़ने की बहुत कोशिश करता है, पर नाकामयाबी के सिवा उसे कुछ हाथ नहीं लगता।
जिसके बाद वो बस पुरानी फोटो को जोर से जमीन पर मारता है। लेकिन जैसे ही वो फोटो फ्रेम टूटता है तो यश देखता है कि उस फोटो के पीछे दादाजी के दोस्त का नंबर लिखा है। यश खुशी से उस नंबर पर कॉल करता है, पर उस कॉल के बाद पता चलता है कि दादाजी के दोस्त की तो 4 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। यार अब मैं क्या करूं? मुझे तो मौत के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। यश को अपने दादाजी की बेगुनाही का सबूत ढूंढते ढूंढते 3 दिन निकल चुके थे। अब सिर्फ आखिरी दिन रह गया था, पर अब भी कोई पुख्ता जानकारी हाथ नहीं लगी थी। तभी अचानक यश की माँ बाहर बात कर रही होती है कि गांव के एक व्यक्ति राजू की मौत हो गई है, लेकिन उसके दादा अभी भी जिंदा हैं, जो 105 साल के हो गए हैं। यश अपनी माँ की बात सुनकर दौड़ता हुआ राजू के घर जाता है और कुछ देर शोक मनाने के बाद अपनी सारी आप बीती राजू के दादा को बताते हुए उनसे पूछता है, उस दिन भला ऐसा क्या हुआ था जो दादाजी ने इतने लोगों की जान जोखिम में डाल दी? अब आपका सच ही मुझे बचा सकता है। बेटा, तुम्हारे दादा बड़े ही नेक दिल और बहादुर थे। उस दिन उस बस में देश के दुश्मनों ने बस की ब्रेक के नीचे बम रख दिया। अगर तुम्हारे दादाजी यहाँ गांव में आकर ब्रेक लगाते तो उन लोगों के साथ साथ पूरा गांव भी तहस नहस हो जाता। पर तुम्हारे दादाजी ने सूझबूझ से काम लिया और आज ये गांव उन्हीं की वजह से है। उन्होंने अपनी जान बचाने के साथ साथ बस में बैठे लोगों की जान बचाने के लिए तेजाब की नहीं बल्कि पानी की बोतल बस के आगे के शीशे पर मारी ताकि लोग वहां से निकल सकें। पर खुदा को तो कुछ और ही मंजूर था और वही हुआ। उतने में बम ब्लास्ट हो गया, लेकिन तुम्हारे दादाजी ने उन सभी सवारियों के घर वालों को खुद संभाला और उनकी हर जरूरत पूरी की। यश सारी सच्चाई जानकर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से उसे वो शापित बस मिली थी। यश रात 1 बजे तक वहीं बस का इंतजार करता रहा और अचानक एक अदृश्य शक्ति यश को घसीटकर उस बस में ले गई। अब तुझे दिया वक्त खत्म हुआ, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यश को सारी आत्माएं जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ने लगती हैं, तो यश उन्हें रोकता है और सारी सच्चाई बता देता है, लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। तो यश कहता है, अगर आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप खुद जाकर ब्रेक के नीचे देख सकते हैं। 21 साल से अगर इस बस में कुछ नहीं बदला तो वो बम भी वहीं होगा। कंडक्टर जाकर ब्रेक के नीचे देखता है तो वहाँ बम सच में मौजूद होता है। ये सब देखकर वो आत्माएं बहुत ज्यादा दुखी होती हैं और यश को एक साथ बोलती हैं, यश हमें माफ कर दो। हम 21 साल तक एक ऐसे बदले के लिए भटकते रहे जिसकी वजह ही हम थी। आज तुमने हमें पाप करने से बचा लिया। यश उन सब की बातें सुनकर भावुक हो गया और बोला, जो पीड़ा आप लोगों ने सही मैं उसे तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सबकी आत्मा को शांति मिले। अचानक ही यश का अलार्म बजता है और यश देखता है कि वो अपने सपनों की दुनिया मुंबई में होता है और एक बहुत बड़ा एक्टर बन गया होता है। यश बस इसी सोच में रहता है कि क्या वो बस वाली वारदात एक सपना थी या हकीकत।